नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में भव्य समारोह का आयोजन कर स्थानांतरित DIG अखिलेश कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। SP अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए SP अनुराग आर्य ने कहा कि DIG सर के कार्यकाल व नेतृत्व में पुलिस ने तमाम उपलब्धियां अर्जित की। उनके कार्यकाल ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनकी कर्तव्य निष्ठा से जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ा है। हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लोग उनका नाम तक नहीं जान पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों से अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आपको बता दें कि DIG अखिलेश कुमार का लखनऊ स्थानांतरण हुआ है। अपने विदाई समारोह के दौरान वे काफी भावुक दिखे। परिक्षेत्र की जनता से मिले प्रेम, सहयोग व सम्मान को उन्होंने अपनी पूंजी बताया। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के 84 गांव में हालत बिगड़ने पर महिला को पहले स्थानीय एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसको 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान रविवार की रात में उसकी मौत हो गई। सोमवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि मृत महिला का नाम 23 वर्षीय कुसुम राजभर है। उसके मायका पक्ष के परिजनों ने आरोप लगाया कि कुसुम को गांव के ही अवधेश राजभर ने पास के ही मंदिर में ले जाकर शादी कर लिया। इसके बाद दोनों अपनी मर्जी से महाराष्ट्र के पुणे जिले में रहने लगे। इस दौरान युवक कुसुम को गर्भ न ठहरने के लिए कई दवा दे दिया, जिससे उसको ब्लीडिंग होने लगी। हालत में सुधार नहीं हुआ तो अवधेश अपनी बहन के यहाँ आजमगढ़ में उसको छोड़ दिया। कुसुम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अवधेश की बहन ने कुसुम को उसकी ससुराल में भेज दिया, लेकिन कुसुम को उसके ससुराल वालों ने अपने यहाँ रखने से मना कर दिया। इसके बाद कुसुम ने थाना पर इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई न कर कह दिया कि कुसुम अपने घर यानी मायका रहेगी, अवधेश अपने घर रहेगा। इसके बाद कुसुम अपने मायका रहने लगी। हालांकि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और ब्लीडिंग रहकर होती रही, खून की कमी हो गई। इसके बाद मायका पक्ष ने उसको स्थानीय नर्सिंग होम पर भर्ती कराया। उसे दिन भर्ती रहने के बाद भी हालत में सुधार न होने पर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान कुसुम के ससुराल से कोई नहीं उसको देखने आया, उसका पति भी नहीं पूछा। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादी की थी भैरव जी मंदिर में। हाँ। अपने मर्जी से दोनों किए थे। कौन, क्या नाम है दूसरे लड़के का? अवधेश से। वो भी 84 का है। हाँ। अब उसको छोड़ दिया। अच्छा। फिर छोड़ने के बाद टेंशन में ले गया पूना में। इस लड़की को फिर छोड़ दिया? सुनिए सर, पहले ले गया पूना में। पूना 1.5 साल उसको रखा, ठीक है। उसके बाद लेके आया अपने दीदी घर छोड़ दिया। अपने दीदी के? हाँ, जब उसका तबीयत खराब हो गया कुसुम का तो अपने दीदी के घर छोड़ दिया। जब उसकी बस नहीं तो कुसुम अपने दीदी घर छोड़ दिया। उसके बाद उसका दीदी भी इलाज नहीं करा पाई तो भैया की इधर छोड़ दी। तुम्हारे घर? इसके घर। हाँ, इसके घर मतलब अपने ससुराल? हाँ, तो इसका ससुराल वाले मार के भगा दिए, बोले कि हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तब इन्हें थाने में चली गई। तो वहाँ पे अपना निखाई उखाई रिपोर्ट हम लोग कोई नहीं गया था। रिपोर्ट निकाल के आई तो जब पुलिस हमारे घर पे आई तो ऐसा हुआ कि अब लड़का को लड़की अपने घर रहेगी, लड़का अपने घर रहेगा।
ऐसा करके चला दिए थाने वाले। ऐसा सब करके हमारे घर हमारी बहन चली गई और उसके घर अपने घर वो लड़का चला गया। और उसके बाद वो तुम्हारी बहन थी? जी हमारी बहन। वो तुम्हारे यहाँ रहने लगी फिर? जैसे दरोगा वाले जैसे ऐसे बोले ने थाने पर जैसे सब कि लड़की तुम्हारे घर रहेगी और लड़का उनके घर रहेगा, अपने घर रहेगा। हाँ जब तक ले मोबाइल ले। हाँ तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग उसका मतलब ब्लड बहुत ज्यादा गिर रहा था, तबीयत खराब हो गई? हाँ ब्लड इतना ज्यादा काफी गिर गया कि हम लोग उसको दवा कराते मैंने दवा कराते ब्लड बंद हुआ। फिर उसके बाद दवा कराते कराते इतना स्थिति उसका खराब हो गया, ब्लड बहुत गिरा। हमारे पास ना हम तब पैसा हम लोग उतना है नहीं, तो यही सदर अस्पताल में भर्ती हाँ। है। तो वही जैसे नहीं पहले लकी जैसे अपने यहाँ भर्ती करते महाराज जब तक हमारे पास जितना पैसा था जितना हमारे पास पैसा था सर हम उतना अपना लगा चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं उतना बजट पड़ा, हम उसके बाद वो भी बोले कि यहाँ जाइए दूसरी ठार दिखा लिए थोड़ा। जैसे डॉक्टर भी सब बोले कि तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है, दिखाइए तो थोड़ा और दूर जाइए। तो उसके बाद हम लोग सदर लेके आए तब जाके। ठीक और है कब उसका देहांत हुआ है? कल रात में? हाँ। और कितने दिन भर्ती थी यहाँ? यहाँ जैसे सर 2 दिन हुआ। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 24 जून को महाराजगंज थाने पर आकर एक महिला ने लिखित तहरीर दिया कि उसकी लड़की की शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व गांव के ही लड़के से भैरवनाथ मंदिर में हुई थी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत हार्ट अटैक से होना बताया गया है। इस मामले में अन्य साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 24 जून 2024 को थाना महाराजगंज पर एक महिला ने आकर लिखित में तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसकी बेटी की लगभग 1.5 साल पहले गांव के ही लड़के से शादी हुई थी। भैरवनाथ मंदिर में शादी की गई थी, जिसकी परिवार वालों ने दहेज की प्रताड़ना के लिए हत्या कर दी है। इस लिखित तहरीर पर धारा के अंतर्गत 304B में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। आज उसकी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जिसमें हार्ट अटैक के कारण मृत्यु होना अंकित है। इसमें अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य संकलन होगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सभी मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों को देख लें। यदि कार्य में कमी मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयोजित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों तथा कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों में की समीक्षा करते हुए कहा कि IGRS के मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने वन, बाढ़ एवं सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम आदि विभागों की वर्तमान प्रगति का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन कराया। वन संरक्षक डॉक्टर BC ब्रह्मा ने वृक्षारोपण से संबंधित कार्यों का विवरण देते हुए बताया कि इस वर्ष वृक्षारोपण की थीम पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस वर्ष में मंडल हेतु कुल 1,25,80,600 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें आजमगढ़ में वन विभाग द्वारा 16,26,500 व अन्य विभागों द्वारा 39,74,040 तथा जनपद मऊ में वन विभाग द्वारा 13,98,200 व अन्य विभागों द्वारा 16,52,660 रोपण किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद बलिया में वन विभाग हेतु 11,30,000 व अन्य विभागों हेतु 27,99,200 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत वर्ष 2021 से 2023 तक रोपित वृक्षों की वर्तमान स्थिति को भी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा करने के साथ ही उसका संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल बलिया को निर्देश दिया कि बाढ़ से बचाव हेतु सभी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ राहत के संबंध में टेंडर की कार्यवाही भी पहले ही पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि नाव, बाढ़ चौकी स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की भी तैयारियों पूरी कर ली जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी बलिया को निर्देश दिया कि बाढ़ खंड द्वारा जनपद बलिया में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को चेक कराएं। इसी क्रम में मंडलायुक्त श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा किया तथा प्रभारी अपर निदेशक स्वास्थ्य डा IN तिवारी को निर्देशित किया गर्मी और बरसात में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि जिला अस्पताल के साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए तथा तैनाती स्थल पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी चिकित्सक अनुपस्थित मिले उनका वेतन रोकें, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से बदलना तथा विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ट्रांसफार्मर बदले एवं विद्युत आपूर्ति की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपदों में इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब ट्रांसफार्मर को समय से नहीं बदलने एवं विद्युत आपूर्ति अनियमित रूप से बाधित होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मंडलायुक्त ने राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि राजस्व वादों का निस्तारण तेजी से किया जाए तथा विशेष ध्यान देकर 3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि धारा 24 के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराने हेतु लेखपालों को सक्रिय करें। बैठक में जल जीवन मिशन, निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली आदि की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, अपर आयुक्त न्यायिक, प्रभारी संयुक्त विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह सहित अन्य मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार मिश्र, CDO बलिया ओजस्वी राज, CDO मऊ प्रशांत नागर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अपने जनपद की प्रगति से अवगत कराया गया। पड़ोसियों द्वारा पुश्तैनी जमीन हड़पने की कोशिश किए जाने पर पीड़ितों ने SP से लगाई न्याय की गुहार। मामला आजमगढ़ जनपद के ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली का है। न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित कौलेश चौहान और मिथिलेश चौहान ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे पड़ोसी श्याम सुंदर चौहान, सौरभ चौहान, राम सुंदर चौहान और उनके पूरे परिवार की नजर हमारी पुश्तैनी जमीन पर है। इस बात को लेकर हमें और हमारे परिवार को उक्त लोगों द्वारा काफी भयभीत व आतंकित करके अपने कब्जे में नाजायज तरीके से लेना चाहते हैं। हम और हमारे परिवार के लोग जब अपनी पुश्तैनी जमीन देने से मना किया तो हमें और हमारे परिवार को जान माल की धमकी दी गई। हम पीड़ित और हमारे परिवार के लोग डर बस अपनी जमीन को जोतना बोना छोड़ दिया है। जब हम खेत में फसल बोने के लिए जाते हैं तो उक्त लोगों द्वारा नाजायज असलहों से धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन उक्त लोगों का राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति होने के कारण हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम और हमारा परिवार काफी मजबूर है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही की जाए। हमारे पुश्तैनी जमीन है जो उसको जोत बो रहे थे हमेशा से, और 7 साल से वो जमीन हमारी जबरदस्ती मांग रहा था। हम नहीं दिए, जबरदस्ती बोने नहीं देता। जाते हैं वहाँ तो दौड़ाता है मारने के लिए हथियार लेके। श्याम सुंदर चौहान, राम सुंदर और सौरभ चौहान। तो आपको रास्ता नहीं दिया जा रहा है? रास्ता नहीं, हमारी जमीनियाँ नहीं बोने दे रहा है जबरदस्ती। और जमीन किसके नाम है? हमारे नाम है। आपके नाम है फिर भी नहीं बोले? हाँ, हमारे नाम है। तो आज आप SP कार्यालय का क्या आश्वासन मिला आपको? वही मिला कि चलो देखते हैं, अगर बुलाते हैं दोनों पार्टी को, अगर सही होगा तो मुकदमा दर्ज होगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन बोए जो थे हमसे और कोई दिक्कत ना है। मेरे पट्टेदार श्याम सुंदर चौहान, राम सुंदर चौहान, सौरभ चौहान, जो कि हमारा 6 महीने से रास्ता रोके हुए हैं और हमें आने जाने के लिए धमकी देते हैं कि रास्ते से तुम आओगे तुम्हें जान से मार देंगे, नहीं तो अपनी अगर आना जाना है रास्ते से तो अपनी दक्षिण साइड वाली जमीन जो पुश्तैनी हमारी जमीन है उसको हमारे नाम से कर दो। इसी प्रकरण में हम 6 महीने से दौड़ रहे हैं। थाना कोतवाली हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
हम कागज दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहता है कि कहीं चले जाओ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आखिर क्या कारण है कि आप लोगों की कानून व्यवस्था अपना कर रहे हैं? क्या वजह? वो भाजपा नेता हैं अपने आप को, वो बताते हैं कि हम भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, तुम कहीं चले जाओ हमारी सुनवाई नहीं। ये बात सही है कि हम 6 महीने से परेशान हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज आप कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, तो साहब क्या आश्वासन दिए हैं? साहब कहे हैं कि तुम जाओ, ठीक है, जो जैसा रहेगा सही होगा, मौके पे जाएगी टीम, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, जांच होगी, देखा जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम अपना रास्ता खुलाना चाहते हैं। जो हमारा 2012 में हमारे बाबा राम प्यारे चौहान दीवानी का बंटवारा होता, उस समय हमारी पटदार यही पटदार श्याम सुंदर चौहान, राम सुंदर चौहान, सौरभ और इनकी माता लौंगी देवी विपक्षी थे। उस समय दीवानी से बंटवारा हुआ था, सुल्लानामा हमारे पास है, डिग्री है, और 2014 में उसका खड़ंजा बिछा हुआ है, वो भी हमारे पास कागज है। क्या चाहते हैं? हम बस न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं और हत्याओं को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने यहां राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक से देश भर में मॉब लिंचिंग के नाम पर, फर्जी गौकशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और यहां तक कि पुलिस कस्टडी और चलती ट्रेनों में भी हत्याएं हो रही है। जगह जगह बिना नोटिस और बिना प्रमाणिकता के बुलडोजर चलाकर 70 से 80 सालों से निवास कर रहे लोगों की बस्तियों और घरों को तोड़ फोड़ कर उन्हें विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हत्या के दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कम से कम समय में फांसी या आजीवन कारावास की सजा की मांग की। कहा कि जिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की गई है, उनके आश्रितों को मुआवजा के तौर पर 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी और उनके परिवार को स्थायी सुरक्षा दी जाए। पूरे देश भर में इस तरफ के अपराधों को संरक्षण व बढ़ावा देने वाले संगठनों पर जल्द ही बैन लगाया जाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में ये जो मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही है बड़े पैमाने पर, उसको रोकने के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज हम लोगों की मांग यही है कि मुसलमानों पर जो धर्म के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, उस पर सरकार यथाशीघ्र रोक लगावे, अन्यथा इससे भी बड़े आंदोलन के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में खानपुर फतेह थाना अतरौलिया निवासी पीड़ित गोपाल निषाद ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह पिछले 11 जून को अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करके दुकान से सामान लेने गया था, तो उसी बीच उनकी बाइक चोरी हो गई थी। वहीं फिर 20 जून को वीरेंद्र कुमार पुत्र रामडीह सराय शुक्ल बाजार थाना बसखारी जनपद अंबेडकर नगर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी अपनी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके मरीज देखने अंदर गया था कि किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। फिर 22 जून को मोहम्मद रासो पुत्र मोहम्मद आफत ग्राम चतुरपुर खास थाना अतरौलिया ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में तेजापुर स्कूल के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके शौच करने चले गए। वापस आकर देखा तो किसी अज्ञात चोर द्वारा उनकी गाड़ी चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। इसी विवेचना में 2 अभियुक्तों का नाम सामने आया, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। विवेचना में अभियुक्तों संदीप पुत्र राम केवल ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष व अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया, जिन्हें 25 जून को उपनिरीक्षक शाहिद खान ने मैं हमरा छितौनी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान धर दबोचा, जिनकी जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त अंकित सिंह के पास से 1 तमंचा व 1 कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को समय करीब गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल ग्राम मीरपुर ट्यूबेल के पास से बरामद की गई। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के विट्ठलपुर में खेत में काम कर रहे 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय पर ले आया गया। दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के विट्ठलपुर गांव निवासी 40 वर्षीय मनीराम यादव मंगलवार को दिन में 10 बजे अपने खेत में चारों तरफ बांस लगा रहे थे। अचानक से वह गिर पड़े। जब उनका 10 वर्षीय लड़का उनके लिए पानी लेकर गया तो वह वहां पर गिरे पड़े हुए थे। परिजन उनको स्थानीय अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को आशंका थी कि किसी जहरीले जानवर ने काटा है। हालांकि उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। सुनते परिजन ने क्या जानकारी दी। मनीराम यादव, कितनी उम्र थी उनकी? 45। कहाँ के रहने वाले थे? विट्ठलपुर, थाना रानी की सराय। क्या हादसा हुआ उनके साथ? वो खेत में यार बांध रहे थे, वो बांस वहीं गिर गए, खत्म। क्या किसी जानवर ने काटा है? यार कोई देखा नहीं है। कोई निशान है या कुछ नहीं पता? पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। मतलब कोई ऐसी नहीं है कि कोई हमला हुआ हो या कुछ नहीं? बस अपने से गिर गए। हाँ, लड़का गया है, देखा तो घर वाले को बुला के लेके आया। ये लड़का बच्चा? अच्छा, ये उनका बच्चा है। क्या नाम है इसका? अक्षय। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।